साहिल ने मुफ्ती साहब से सवाल किया कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर कुत्ते भौंकने वाली रिवायत के बारे में आप क्या फरमाते हैं। तो मुफ्ती साहब ने दो जवाब दिए, एक इल्मी दूसरा मंतकी, और क्या खूब जवाब हैं। फरमाया कि ये हदीस ज़ईफ है, ये तो इल्मी बात हो गई। दूसरा फरमाया कि इस हदीस से ये तो पता चला कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जो भौंकते हैं वो कुत्ते ही भौंकते हैं। अम्मा आयशा को जो भौंकते हैं वो कुत्ते ही भौंकते हैं। इसी बात को पूरे सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात के ऊपर सोचिए कि जो उनकी शान अकदस के अंदर बकवास बकते हैं, गोया भौंकते हैं, तो वो कुत्ते ही भौंकते हैं। चाहे वो हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु या फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके ईमान की शहादत अल्लाह। एक भाई ने सवाल किया कि अम्मा जी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर कुत्ते भौंकने वाली रिवायत की वजाहत फरमा दें। भाईजान ये ज़ईफ़ रिवायत है। मेरी जो भी ज़ईफ़ रिवायत होगी मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, कोई बार मरतबा रावियों को हम किताबें देख के पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो हमारे हाफ़्ज़े में नहीं होता, तो उसके लिए जो ना चैनल पर मेरी वीडियो मौजूद है, उसमें मैंने पूरी उसकी तफसील बता रखी है। रावी जो हज़रत आयशा की तरफ ये जुमला मंसूब करता है उसने हज़रत आयशा का ज़माना ही नहीं पाया, इसकी हमने पूरी वजाहत जो ना बयान की है। रिवायत साबित नहीं है। और वैसे अगर इस रिवायत को सही माना जाए तो इसमें एक खूबी की बात है कि पता लगता है कि हज़रत आयशा पे हमेशा कुत्ते भौंकते हैं। ये जो ना ये खूबी इसमें हमें पता लगती है।